सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आपने और आपकी जो एक बड़ी बहन है जो बाहर है, उन्होंने कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन पकड़ी है और मुल्क वहाँ से पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। आप उसको रोकने की मुसलसल कोशिश कर रही है। गुज़श्ता रोज़ खुर्रम उम्मीद लोगी ने एक प्रोग्राम पे ये बात की। देखें, जब तहरीक अनाउंस होती है इस किस्म की फजूल बातें अब हम भी पहचानते हैं शुरू हो जाती हैं कि तहरीक के हवाले से इतने खौफजदा अगर हैं तो इनके सारों के कहते हैं कि इतने लोगों के चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। मैडम कहिएगा कि आप कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और बानी पिटिया ये कहते हैं कि अब तहरीक चलेगी, सड़कों पे निकलेगी। क्या एक और 26 नवंबर होने जा रहे हैं? देखें, मैंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आपको मैंने इमरान खान का पैगाम दिया या आप कह रहे हैं? जब आप बात करें तो सवाल सही तरीके से पूछें। हमें आपकी बात समझ आ रही है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्च किया तहरीक। अगर आप उसको, उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए, यही कहा है उन्होंने, कहा सारे दरवाजे बंद हो गए और अब सिर्फ तहरीक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा ये जो तहरीक है इसको लीडरशिप लीड करेगी या इमरान खान के बेटे आके लीड कर सकते हैं? पीटीआई की लीडरशिप कर रही है, पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। बस लीडरशिप में कोई नाम बता दें, क्योंकि कारकुनान जो है वो तवक्को रखते हैं कि कौन अनाउंस करेगा इस बार। आप क्या, वो हो जाएगी ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? वो आपको जब टाइम पे अनाउंस कर देंगे। ये इस वक्त जो बात हुई है वो इमरान खान की हुई है, इमरान खान का पैगाम था वो आप तक पहुंचा दिया है। बस उन्होंने कहा है जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। आज अगर गौहर साहब को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा मीडिया से जो इमरान खान ने कह दिया है। और मुज़ाकरात की कोई बातचीत इमरान खान ने नहीं की है। खान साहब के, एहसान खान साहब के जो बच्चे आपने कहा है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्या वो तहरीक से पहले आएंगे या जब तहरीक शुरू होगी तब आएंगे? बच्चे आ जाएंगे, अभी उनका प्लान हम उनके साथ बना रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो आपके जो पीटीआई के जो ईरान है, शामुद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब या दीगर जो है शामुद रशीद साहब, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए इस बहरान से निकलने के लिए। और आपकी पार्लिमानी पार्टी में भी ये डिस्कशन हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो अब ये बात आपने इमरान खान साहब तक पहुँचाई है, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, गौहर साहब मिलेंगे, वो गौहर से बात करेंगे। अभी गौहर साहब गए हैं, उनको मिलने, उनको पता है कुछ बताई थी उन्हें और उन्होंने कहा तहरीक है। हाँ, उन्होंने सिर्फ तहरीक की बात की है। इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है और तहरीक का कह दिया है और इसके ऊपर ही ये मुकम्मल बात है उनकी। अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तैयारियों के हवाले से बता दीजिएगा कि कारकुन इस वक्त बड़े कंफ्यूज हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कोई लॉन्ग मार्च है, कोई धरना है, कोई प्रोटेस्ट है, तो किस किस्म की ये कॉल है? देखिए, अभी तो आवाम को मुतारिक करने के लिए कॉल दी गई है। अभी तो आम आवाम तक रसाई पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जुल्म का दौरा मचाया गया है, आम आवाम के लिए भी इन्होंने बहुत रास्ते तंग कर दिए। इस वक्त हमने आवाम को मुतारिक करना है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है, ये आम आवाम की लड़ाई है। जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी इस कदर हो कि आप अपने बिजली के बिल के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने अनाज के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए किसी से बात करने के लिए आपके मुल्क का कोई सरपरस्त ना हो, आपके मुल्क में अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसे सुनने के लिए कोई इदारा मौजूद ना हो और इदारे जो है वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहे हो जिस जाली हुकूमत को वो लाए हैं, तो उस मुल्क में आम इंसान को अपनी आवाज़ खुद बनना होता है। जब तक अवाम अपना ये अपनी एक सिम्त की, अपनी एक लाइन ड्रॉ नहीं करेगी, तब तक कभी भी कोई इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकता। तो आम आवाम को मुतारिक करने का मकसद यही है कि आम आवाम ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। चाहे आज मैं खड़ी हो जाऊं लीड करने के लिए, चाहे आज कोई और खड़ा हो जाए, नया कोई भी नया चेहरा। अगर आवाम जिस तरीके से पुराने चेहरों के बारे में बात करती है कि हमने किसी के पीछे नहीं चलना, या चंद एक जिन पे ट्रस्ट करती है उनके बारे में कहती है कि उनके साथ चलना है, अगर कोई भी खड़ा हो जाए तो आवाम निकलेगी, आवाम मुतहरिक होगी। ये सिर्फ पीटीआई की कॉल नहीं है, ये पूरी आवाम की कॉल है, आम आवाम की कॉल है जो महंगाई से परेशान है, जो नाइंसाफ़ी से परेशान है। तो उन्हें मुतहरिक करने की बात हो रही है, वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही कुछ हो सकेगा। नवाज शरीफ साहब की खबरें चलाई गई कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। 3 दिन ये खबरें चलती रही और आखिर में फिर कहा गया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मुलाकात करने की।
वो उनके बारे में तो मेरा ख्याल है उन्हीं के एक जो लिफाफी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि वो जाएंगे तो जलील होकर आएंगे। तो वो अगर अपनी ऐसे कोई कोशिश करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर जाएं, लेकिन खान साहब ने आगे से जो उनके साथ करनी है उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होकर जाएं। आपने इस समझती कि नवाज शरीफ साहब को पहले वो सीट छोड़नी चाहिए यास्मीन राशिद साहिबा वाली? नहीं, वो तो सीट पे नहीं, वो तो सीट पे है ही नहीं। उस पूरे हलके के लोग जानते हैं कि उस हलके से डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हैं। नवाज शरीफ तो पहले जाए ना कोट लखपत जेल जाके डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफी मांगे, उसके बाद वो बताएं कि उन्होंने इमरान खान से मिलना है कि नहीं मिलना, और इमरान खान साहब अंदर से बताएंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ से मिलना है कि नहीं। क्योंकि इमरान खान ने बहुत दो टोक की बात पे अपना पैगाम भेजा हुआ है कि मुझे कठपुतलियों से बात नहीं करनी, जिनके हाथ में कोई फैसले की ताकत ही नहीं है उनसे मैं बात करके क्या करूं। कहेगा कि लीगल टीम आज यहाँ इमरान खान साहब की मौजूद है, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबियाँ नहीं है, भारी भरकम फीसें ले चुके हैं सलमान सफदर साहब भी। तो क्या आप बतौर कारकुन मुतमईन हैं उनकी लीगल जो उनके असिस्टेंस है उस वाले से? आप क्या समझते हैं? इमरान खान उनसे मुतमईन है और मैं भी उनसे बिल्कुल मुतमईन हूँ। जब खान साहब में ज़मानतें मुस्तरद हो गई उनकी सरबराही में, तो ये कैसे इमरान खान? देखें, नहीं, ये आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल इस तरह गलत है कि जब जजेस ही नहीं बैठ रहे, और जो जजेस बैठे हैं जो 26वीं तरमीम के बाद जो उन्होंने अपना एक बाइस्ड बेंच बिठा दिया है, कहीं भी बिठा दिए, पूरे पाकिस्तान की अदालतों के निज़ाम का जो हशर किया गया है उसमें आप वकीलों पे गिला कैसे कर सकते हैं? खान साहब भी इस सच्चाई से वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने वकीलों को चेंज नहीं किया। सबसे ज्यादा मुश्किल में इस वक्त जो शख्स है वो इमरान खान खुद है। अगर इमरान खान अपने वकील चेंज करना चाहेंगे तो हम उनके इस फैसले को बिल्कुल सराहेंगे और उनके साथ होंगे, लेकिन अगर खान साहब उनसे मुतमईन है तो हम भी 100% मुतमईन हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए केसेस लेके जो लाहौर हाई कोर्ट से? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी जगह बच गई है। अदालत एक ऐसी अदालत जो इंसाफ फराहम कर सकती है, और अगर वो भी बायस्ड है तो उनके कपड़े भी आवाम के सामने जरूर उतरने चाहिए। आवाम जितना जल्दी ये जान ले उतना जल्दी मेरा ख्याल है आवाम सड़कों पे होगी। कोर्ट से तो पहले मायूस है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं, नहीं दी जा रही पीटीआई को, तो आप कैसे फिर कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करेंगे? देखिए, केसेस के मामले में तो वो फंस जाएंगे ना, इसीलिए अदालतों की तारीखें ही नहीं दी जा रही कि जब ये जिस तरह के फैसले हैं, जब इन पे बहस होगी, जब इनकी लाइव स्ट्रीमिंग होंगी, जब आवाम देखेगी कि इन पे किया गया है, तो ये खुद ब खुद आवाम के सामने नुमाया हो जाएंगे। ऐलान करो, खान तेरे जाने वाले, खान तेरे जाने वाले, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? Compromise leadership, no manzoor. Compromise leadership, no manzoor. Compromise leadership, no manzoor. Compromise leadership, no manzoor. तहरीक का ऐलान करो, ऐलान करो, ऐलान करो, तहरीक का ऐलान करो। बोलना इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। जो उनको खान साहब की तरफ से अब तक हिदायत जारी हुई हैं उस पे काम हो रहा है। जैसे ही मजीद आगे कोई चीज़ आती है तो इंशाल्लाह वो हम आपके साथ तैयारियों के हवाले से बता दीजिएगा कि कारकुन इस वक्त बड़े कंफ्यूज हैं, वो ये